सबसे पहले तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम युवराज गुप्ता है। जैसा कि पार्थ भैया ने बताया कि मैं कानपुर का रहने वाला हूँ। कानपुर के बारे में आप लोगों ने किसने किसने सुना है? मतलब कानपुर एक ऐसा शहर है जहाँ के नाम से ही शरारत झलकती है। शरारत कैसे? पहले उसका नाम था कान्हापुर, उसके नाम से ही शरारत है। तो वैसे ही कुछ गुण मेरे अंदर भी हैं। तो मैं आपको बताऊं, मैं जब कानपुर से कहीं बाहर जाता हूं तो लोग पहले पूछते हैं, अभी तो भैया ने बता दिया कि मैं कानपुर से हूं, नहीं तो लोग देख करके अंदाजा लगा लेते हैं मैं कानपुर से हूं। मैं जैसे अभी कुछ दिनों पहले मैं गया था मुंबई, जैसे स्टेशन से उतरा तो वहाँ एक शख्स मुझसे टकराया, कहने लगा भाई साहब कहाँ के रहने वाले हैं? तो मैंने कहा, मैंने कुछ बोला ही नहीं, इग्नोर कर दिया। फिर उसने बोला भाई साहब कहाँ के रहने वाले हैं? मैंने फिर कुछ नहीं बोला। उसने बोला अबे तू कहाँ का रहने वाला है? जैसे उसने बोला तू, मेरा दिमाग खराब। फिर मैंने बोला भौकाल जानते हो? जैसे बोला भौकाल जानते हो, ऊपर से नीचे तक देखा। फिर मैंने उस पर कुछ लाइनें लिखी, सुनिएगा कि कंटाप और भौकाल, फील्डिंग और बवाल, ठग्गू के लड्डू और मिठास, पेल दिए जाओ अगर ज्यादा किए बकवास। एक कुल्फी है वो भी है बदनाम, क्या अब भी बताना पड़ेगा हमारे शहर का नाम? जैसे मैंने इतना बोला, भाई साहब वो मुड़ के देखा नहीं, वो सीधे चला गया। उसके पीछे से पहले ही धुआं निकल गया। जैसे मैंने पहला शब्द बोला कानपुर भोकाल, उसके पीछे धुआं निकल गया, वो कुछ बोला ही नहीं। खैर छोड़िए, ये थी हमारे शहर की चर्चा। अब मैं आपको बताता हूँ किस पर किया मैंने अपने बचपने पे खर्चा। मतलब आप लोगों से मैं यहाँ कितने लोग हैं जितने लोगों को प्यार हुआ है? किसी को प्यार हुआ है? सबको हुआ है यार, हाथ क्या उठा रहे हो? यहाँ पे जो आया उसको प्यार ही हुआ है। कोई प्यार होने के बाद आ रहा है, कोई प्यार में कटने के बाद आ रहा है। तो ऐसे ही कुछ मेरे साथ हुआ। मैं इतना दिल मिजाज आशिक हूँ कि मैं जहाँ जाता हूँ मुझे वहाँ प्यार हो जाता है। हो सकता है अभी यहाँ पे हो जाए, अभी फिलहाल हुआ नहीं है, ताड़ में है किससे हो। मैं आपको एक घटना बताऊं। कुछ दिनों पहले जब टिकटॉक चलता था, टिकटॉक यहाँ सभी ने सुना होगा, टिकटॉक जानते ना? टिकटॉक जब चलता था मुझे उस पर प्यार हो गया। टिकटॉक पर एक लड़की को देखा, मुझे उस पर प्यार हो गया। तो किस तरीके मैंने उसको प्रपोज किया, कैसे मैं उस फ्रेंडशिप मैंने की, मैं उसको बताता हूँ। कि उस पर कुछ लाइनें लिखी, सुनिएगा कि टिकटॉक पर देखा, इंस्टा पर बात हुई, एफबी पर पोक किया और टिंडर पर मुलाकात हुई। बस इसी तरह हमारे प्यार की शुरुआत हुई। तो जैसे ही मेरे प्यार की शुरुआत हुई, मैं थोड़ा घबरा रहा था, जैसे अभी घबरा रहा हूँ, लेकिन पहली बार बाहर है हमारा, तो मैं घबरा रहा था क्योंकि वो इतनी खूबसूरत थी और मुझे तो आप देख ही रहे हैं, देख रहे हैं। वो इतनी खूबसूरत थी कि उसको प्रपोज करने में मेरी फट रही थी, कनपुरिया भाषा में हमारी फट रही थी बहुत बुरी। लेकिन उसकी खूबसूरती को देखते हुए फिर मैंने किसी तरीके से प्रपोज करने का सोचा। मैंने उसको प्रपोज किया, मैंने उसको बहुत ही प्यार से प्रपोज किया। फिर उसके बाद वो भी मेरे पास आई, उसने बहुत प्यार से मुझे मना कर दिया। अब मना किस प्रकार किया ये सुनिएगा। ओ कम ऑन यूवी, तुम्हें मुझसे बेटर मिलेगी। मैंने कहा बेटर के चक्कर में तो यहाँ आया था, तुम्हें मुझसे बेटर मिलेगी, तुम्हें मुझसे बेटर मिलेगी। वी आर नाउ जस्ट बेस्ट फ्रेंड। जैसे भैया ने बताया बेस्ट फ्रेंड, उसने मुझे बेस्ट फ्रेंड बना लिया। मन में इतनी तेज गुस्सा आई, टूटा अलग से। और फिर मैंने उस पर कुछ लाइनें लिखी कि दिल में ना सही कदमों में सही, जरा गौर से सुनिएगा, कि दिल में ना सही कदमों में सही, कहीं तो जगह दी यार ने। कि दिल में ना सही कदमों में सही, कहीं तो जगह दी यार ने। वो बनाती गई मैं बनता गया, कि वो बनाती गई मैं बनता गया। इस कदर फिर से कट गया मेरा प्यार में। फिलहाल ये तो तय हो गया कि मेरा दोबारा से कटना है। अब कटा किस प्रकार, मैंने उस दोस्ती को, फ्रेंडशिप को प्यार में कैसे कन्वर्ट किया, इसको सुनिएगा। कि मैं उसकी स्टोरी पर बार बार कमेंट करा करता था, फोटो पे लाइक कमेंट, एकदम चिपकू आशिक हूं, जिसके पीछे पड़ जाता, जब तक पटा नहीं लेता तब तक पीछा नहीं छोड़ता। तो मैं उसके पीछे पड़ गया कि जब लाइक कमेंट करें। फिर उसने भी, हमारी बातचीत स्टार्ट हो गई। किस तरीके हमारी बातचीत स्टार्ट हुई और कैसे क्या आगे सिलसिला बना, उस पर कुछ लाइनें लिखी। कि इंस्टा पर बातचीत हुआ करती थी, कि इंस्टा पर बातचीत हुआ करती थी, मौके पर मिल लिया करते थे। हमारी दोस्ती इतनी गहरी हुई कि जलने वाले जल लिया करते थे। भाई साहब जलना जायज है, क्योंकि वो इतनी खूबसूरत और मुझे आप देख ही रहे हैं। तो लोग जलते बहुत थे। एक दिन उसको भी मुझसे प्यार होने लगा था, लेकिन बताती नहीं थी, बेइज्जती हो जाएगी।
तो एक दिन उसने मेरी स्टोरी लगाई, साथ में फोटो क्लिक करके स्टोरी लगा करके, ऐसे लिखते नहीं आजकल माइन लिख देते, माइन। उसने स्टोरी लगा करके लिखा माइन, मुझे मेंशन कर दिया। मैं देखता था, फिर मैंने उसको रीपोस्ट कर दिया। जब मैंने रीपोस्ट किया तो लोगों को कमेंट आने लगे। एक दोस्त ने लिखा लंगूर के हाथ अंगूर, फिर दूसरे ने लिखा मिर्जापुर वाली स्टाइल में, भाई किस्मत हो तो युवराज भाई जैसी वजह, जिंदा तो डेड डेड डेडस। समझ गए होंगे डेड डेड डेडस। और तीसरे ने कमेंट किया प्यार सचमुच अंधा होता है। हद तो तब हो गई जब मेरी माँ ने कमेंट किया, उसने लिखा था माइन, माँ ने कहा कौन है ससुरी डाइन। भाई माँ बहन का अलग ही लेवल है, मतलब यहाँ मैं गाली नहीं दे रहा हूँ, माँ बहन का अलग लेवल है। गर्लफ्रेंड चाहे जितनी खूबसूरत हो, गर्लफ्रेंड चाहे जितनी खूबसूरत हो, माँ और बहन को बंदरिया ही लगती है। और क्यों लगती है पता नहीं। तो फिलहाल इस तरीके मेरी बेइज्जती हुई। मेरी खासियत यह है मैं अपनी बेइज्जती बताता रहता हूँ। इस प्रकार मेरी बेइज्जती हुई, फिर उसको आगे सिलसिला चला। तो कैसे प्रेम कहानी आगे बढ़ी तो सुनिएगा कि इंस्टा पर बातचीत हुआ करती थी, मौके पर मिल लिया करते थे, हमारी दोस्ती इतनी गहरी हुई कि जलने वाले जल लिया करते थे। हमारी दोस्ती इतनी गहरी हुई कि जलने वाले जल लिया करते थे। पता ही नहीं चला कब इंतजार होने लगा, बातों ही बातों में इजहार होने लगा। आज दिन दिन भर वो मेरे मैसेज के इंतजार में रहती है। उसकी सारी सहेलियां मुझे जीजू जीजू कहती हैं, मुझे जीजू जीजू कहती हैं। देखिए इतनी प्यार मोहब्बत तक तो ठीक था, लेकिन वो मुझसे डेट पर चलने के लिए कहने लगी। और मैं ठहरा बनिया आदमी। शायद आप लोगों ने बनिया के बारे में सुना होगा। हमारा दिल गवाही कर लेता है लेकिन जेब गवाही नहीं करती। अंदर से देखो कहीं ज्यादा ना खर्चा हो जाए। और वो डेट पर जाने, वो इतनी खूबसूरत लड़की, उसको रेडी पे तो लेके जाएंगे नहीं बतासा गिलाने, तो अंदर से धक धक हो रहा था। फिर मैंने किसी तरीके सोचा कि बार बार मना करता रहा। पहले मैंने सोचा नहीं, मना करता रहा। वो बार बार मुझसे कहने मना करता है, फिर वो गुस्सा हो गई। तब मैंने उसको मनाने के लिए कुछ लाइनें लिखी। जान तुम खाती बहुत हो, ऐसे नहीं बोला, जान जान तुम मुस्कुराती बहुत हो, जान तुम मुस्कुराती बहुत हो, दिल करता है तुम्हें रोज डेट पर ले जाऊं, पर सुना है तुम खाती बहुत हो। थैंक यू।